हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अगली श्रृंखला डिस्कस करेंगे। इस श्रृंखला का अगला पार्ट आप सभी को आज मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने अभी तक स्टैटिक जीके के तहत 3 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। चौथा पार्ट होगा ये हमारा। इन सभी श्रृंखलाओं में ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। खासकर टारगेट किया गया है एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए। तो आप सभी इस श्रृंखला के अंत तक बने रहिएगा। आज देखिए, हमारी इस श्रृंखला का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, इस पे हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया। हमारा इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन रेलवे बोर्ड का गठन पूछा जाता है। रेलवे बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बने और रेल परिवहन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो हम 3-4 पॉइंटों पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे देश में जो ट्रेन चलाई गई रेलवे बोर्ड से ही बात करें हम लोग तो 1853 में चली। 16 अप्रैल 1853, आपको डेट याद होगा। 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली ट्रेन चलाई गई और 16 अप्रैल को हम लोग ट्रेन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? ट्रेन दिवस के रूप में। ये जो ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच चली। कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने के बीच, और मात्र 34 किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय किया था। तो हम सबसे पहले ट्रेनों से ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में पहली ट्रेन चली है इस टाइम पर, और इस ट्रेन का नाम रख दिया गया था ब्लैक ब्यूटी। तो पहली ट्रेन का नाम भी ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या था। ब्लैक ब्यूटी के नाम से इसे जाना जाता था। हमारी बेइज्जती करने के लिए अंग्रेजों ने इसका नाम ब्लैक ब्यूटी रखा था। आप समझते हैं, अंग्रेज हमारे भारत पर लगभग करीब 200 सालों तक रहे और अंग्रेजों ने ही हमारे देश में सबसे पहले ट्रेन चलवाई। तो क्या नाम था, कभी कभी पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पर वायसराय। तो आप लॉर्ड डलहौजी को भी ध्यान रखिए, देश में सबसे पहले ट्रेन चलवाने वाले लॉर्ड डलहौजी। और डेट ऑफ बर्थ के साथ ध्यान रखिए 1853। तो ट्रेन से फैक्ट पॉइंट है कुछ जो कभी कभी पूछे जाते हैं। अगर देश में सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो जवाहर सुरंग है। ट्रेन से ही कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। अगर हम लोग विश्व में बात कर लें सुरंगों से तो विश्व में गोदार्थ है। कौन सी है? गोदार्थ है। ये स्विट्जरलैंड में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? स्विट्जरलैंड। तो गोदार्थ को भी आप ध्यान रखिएगा। गोदार्थ ट्रेन 57 किलोमीटर लंबी। कितने किलोमीटर? 57 किलोमीटर स्विट्जरलैंड में मौजूद है। अगर विश्व की दूसरी ट्रेन की बात कर लें, दूसरी सुरंग की बात करें तो सीकन है। कौन सी है? सीकन। ये 54 किलोमीटर लंबी और जापान में मौजूद है। रेल परिवहन से बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर स्टाफ कॉलेज की बात करें तो बड़ोदरा में स्थित है। बड़ोदरा आप सभी जानते हैं कहां पर मौजूद है? गुजरात में मौजूद है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो स्थापित है वो बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में। और रेलवे बोर्ड का गठन की बात कर लो सीधे तो डायरेक्ट 1905 आंसर होगा हमारा ए आंसर। और रेलवे से आपको इतने सारे पॉइंट ध्यान रखने, बहुत सारे पॉइंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसी से संबंधित। तो आप सारे पॉइंट ध्यान रखिए। ए आंसर इज राइट आंसर होगा। हमारे मध्य प्रदेश में इटारसी सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे का, तो इटारसी जंक्शन को भी आप ध्यान रखिएगा। और ट्रेन के जो जोन है और उनके मुख्यालय 18 जोन और उनके मुख्यालय भी मौजूद है। पहले 17 हुआ करते थे, अभी लेटेस्ट बना है विशाखापट्टनम, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। देश में सबसे पहली ट्रेन, देखिए क्वेश्चन अभी समझाया आपको, देश में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई?
16 अप्रैल 1853 को, और 16 अप्रैल को हम लोग रेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? रेल दिवस के रूप में भी। तो आप देश में सबसे पहली ट्रेन के बारे में जानेंगे तो हमारे देश में 1853 में चलवाई गई। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। और ट्रेन के जो जोन है उनकी भी हम लोग अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस देश की सहायता से बना? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, सबसे पहले तो विंध्याचल पर ही बात कर ले, ये है कहाँ स्थित? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। और एमपी में भी कहाँ पर है? तो सिंगरौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली में स्थित है। और सिंगरौली ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऊर्जा राजधानी। अगर आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश में ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला, तो सिंगरौली जिला। कौन सा जिला? सिंगरौली। और सिंगरौली से ही ध्यान रखिए 2008 में ये सीधी से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? सीधी से अलग हुआ सिंगरौली। तो ये पॉइंट भी आपको कवर करना है। दूसरा इसी से ध्यान रखिए, सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। एमपी का कौन सा जिला है? पूर्वी जिला है, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से। और यहीं पर है विंध्याचल ताप विद्युत प्लांट। कौन सा प्लांट? विंध्याचल ताप विद्युत प्लांट, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट है और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में स्थित है। और सिंगरौली से ध्यान रखो, ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल से, कहां से? एमपी की कैपिटल भोपाल से सबसे अधिक दूरी पर जिला है। सबसे अधिक दूरी पर जिला। तो आप अगर मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएं आपसे और पूछा जाए मध्य प्रदेश के 53 जिलों में से सबसे अधिक दूर और कैपिटल से कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सबसे अधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा? तो सिंगरौली मारिएगा आंसर। कौन सा होगा? सिंगरौली। तो सिंगरौली समझ चुके हैं आप। अब किसकी सहायता से बना? तो रसिया की सहायता से। और सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। विंध्याचल तापीय विद्युत प्लांट किस देश की सहायता से बना? तो आप राइट आंसर ध्यान रखिएगा, रूस की सहायता से बना था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम बढ़ जाएंगे। गांधी सागर डैम जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ? देखिए, गांधी सागर से भी पॉइंट पूछे गए। ये भी गांधी सागर भी बहुत प्रसिद्ध है। अब सबसे पहले गांधी सागर डैम है कहाँ स्थित, ये भी पूछा जाता है। तो मंदसौर में। कहां पर स्थित है? मंदसौर। और मंदसौर से ध्यान रखो, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पहली परियोजना थी। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना में यहीं पर मंदसौर से ही ध्यान रखिएगा। अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश में, अगर अफीम का उत्पादन कभी पूछा जाए तो मंदसौर में ही सर्वाधिक होता है। और गांजा कहाँ होगा? वो खंडवा में होगा। वो कहाँ पर? खंडवा में। तो आप ये अफीम से मंदसौर को ध्यान रखें। और मंदसौर में ये गांधी सागर अभ्यारण्य, कौन सा? गांधी सागर अभ्यारण्य भी है यहाँ पर ही मौजूद। गांधी सागर अभ्यारण्य भी मौजूद है और गांधी सागर डैम भी मौजूद है। और डैम कब बना? तो 1960 करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1960 में बना। अब कभी कभी ये डैम पूछ लिया जाता है कि भैया किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? चंबल। यही एकमात्र नदी जो मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मृदा अपरदन के लिए देश में प्रसिद्ध है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो आप जानते होंगे देश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? चंबल। आती कहां से है? जाना पाव पहाड़ी। और कहाँ स्थित है? महू में स्थित है। महू कहाँ है? इंदौर में स्थित है। और इंदौर कहाँ है? भैया एमपी का सबसे बड़ा शहर इंदौर ही है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चंबल नदी महू से आती है, जाना पाव पहाड़ी से। देश में मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर गांधी सागर डैम बना है। और कहाँ बना है? तो मंदसौर में बना है। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
डेट ऑफ बर्थ बी ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर होगा 1960। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। चैनल की श्रृंखला हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाई थी, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। इंडियन जियोग्राफी में ये सारे चैनल डिस्कस किए थे, कौन कहाँ पर मौजूद है, सब कुछ आपको बताया गया था। वे ऑफ बंगाल और अरबियन सी और हिंद महासागर की डिटेल भी आपको बताई थी। देखिए यहाँ पर 8 डिग्री चैनल की बात करें हम सभी तो 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है, डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे हम लोग तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है। कौन कौन से देश के बीच है हमारा, लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है, भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा केंद्र शासित प्रदेश। भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और मालदीव हमारा पड़ोसी। तो इसी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मौजूद है। तो आपको 8 डिग्री चैनल ध्यान रखते हैं। अगर 9 डिग्री चैनल की बात कर ले हम लोग तो 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच। लक्षद्वीप और किसके बीच, मिनिकॉय द्वीप के बीच। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और 10 डिग्री चैनल की बात कर लें तो अंडमान और निकोबार के बीच है। अंडमान और किसके बीच, निकोबार के बीच है। अगर और गहराई से पूछ ले तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच मौजूद है। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। तो ये कभी कभी 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल आपको पूछे जाते हैं। बात करें हम लक्षद्वीप की तो हमारे लक्षद्वीप का जो कैपिटल है कवारत्ती है। कौन सा है, कवारत्ती है। और लक्षद्वीप कहाँ पर मौजूद है तो अरब सागर में मौजूद है। कौन से सागर में, अरब सागर में मौजूद। देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा द्वीप समूह जिसके तहत 36 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं, 36 द्वीप आते हैं। अगर सबसे बड़ा स्थलीय भाग पूछा जाए तो एंड्रोथ है। कौन सा है, एंड्रोथ। तो आप ही कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। आप सभी अंत तक बने रहिएगा। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कि आपको डायरेक्ट पेपरों में रखे हुए मिलेंगे और बहुत बार पूछे गए। सिलेक्टेड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस श्रृंखला दी जाती है तो अंत तक देखिएगा। NW सेकंड कहां से कहां तक बनाया गया। NW है नेशनल वाटर मार्ग, नेशनल वाटर मार्ग, वाटर मार्ग आप समझते। नेशनल वाटर मार्ग सेकंड, नेशनल वाटर मार्ग सेकंड कहां से कहां तक बनाया गया है। ये हमारे देश के आंतरिक हिस्सों में बनाए जाते हैं। बाह्य हिस्सों में बंदरगाह मौजूद है और हमने आपको बंदरगाह पढ़ाए हैं। देश में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर और 1 अंडमान निकोबार में मौजूद है। तो नेशनल वाटर मार्ग सेकंड कहां से कहां तक है, राइट आंसर जाएगा सदिया से धुबरी। कहां से कहां तक, सदिया से धुबरी तक है। और सदिया से धुबरी ये कहां, सदिया और धुबरी है तो असम राज्य में। कौन से राज्य में, असम राज्य में। और किस नदी पर बनाया गया है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बार पूछी गई है। देश की सबसे चौड़ी नदी के नाम से विख्यात है। देश की सबसे चौड़ी नदी के नाम से कौन सी नदी विख्यात है, यही ब्रह्मपुत्र ही सबसे ज्यादा जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र को ध्यान रखें। दूसरा इसी पर ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्र पर ही असम राज्य में माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली। और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। असम सरकार माजुली को जिला घोषित कर दी है और यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और लोग पर्यटन के लिए भरपूर जाते हैं। असम राज्य की और बात करें हम तो चाय सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, चाय की खेती सबसे अधिक और बांस का उत्पादन भी असम में ही होता है, जिसे हम हरे सोने के नाम से जानते हैं।
तो आप असम को अच्छे से ध्यान रखिए, सुरमा घाटी बहुत प्रसिद्ध है चाय के लिए। तो चाय देश में सबसे ज्यादा असम में। नेशनल वाटर मार्ग सेकंड भी असम में, किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक बनाया गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। प्रयागराज से जो हल्दिया है ये नेशनल वाटर मार्ग फर्स्ट है। और पंजाब हरियाणा ये राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, और यूपी और बिहार की लखनऊ और पटना कैपिटल है। ये राज्य हैं और ये दोनों मार्ग हैं। प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटर मार्ग फर्स्ट बनाया गया और सदिया से धुबरी तक नेशनल वाटर मार्ग सेकंड बनाया गया। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। मध्य दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए रेलवे मुख्यालयों से क्वेश्चन पूछा गया और हमारे रेलवे जो मुख्यालय हैं प्रेजेंट में भारत में कितने? पहले थे भैया 17, अब प्रेजेंट में एक और बढ़ा लो तो अब कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि अब ये एक कौन सा बन गया नया वाला? विशाखापट्टनम। कौन सा बना? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ पर मौजूद है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। देश का क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अभी विशाखापट्टनम ही लेटेस्ट में बनाई गई है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें, मध्य दक्षिण पूर्वी रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पॉइंट पूछा गया है। तो हम मुख्यालयों की कुछ बात कर लें। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से ऐसे आप ध्यान रखिए कुछ वाले मुख्यालय बन जाएंगे आपसे। ये ईस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? वेस्ट है। दिशाओं से ध्यान रखना है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब पूछा गया है मध्य दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण पूर्वी और मध्य यहां पर होगा, तो मध्य दक्षिण पूर्वी मुख्यालय है बिलासपुर। मध्य दक्षिण पूर्वी मुख्यालय कौन सा है? बिलासपुर। हम आपको सारे मुख्यालय डिस्कस किए, पूरे टोटल ऑफलाइन क्लासेस में आपको बार बार लिखवाए गए। और किसी भी बच्चे से आप पूछ लें तो इतना स्पीड में बोलेगा कि सामने वाला सोचेगा इसको सब कुछ आता है, भले मुख्यालय बस आते हो। तो आप बिलासपुर को ध्यान रखिए। मध्य दक्षिण पूर्वी मुख्यालय कौन सा है? बिलासपुर। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ, डी आंसर ही सही होगा। पिछले वीडियो देखते रहिएगा, ये मुख्यालय भी पढ़ाए हैं। और चैन श्रृंखला से नोट्स बनाना प्रारंभ करें और उनको बार बार प्रैक्टिस करें। जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बशर्ते प्रैक्टिस आपको करनी है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई कहाँ है? भारतीय मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। अगर चेन्नई की बात करें तो साउथ दक्षिणी जो जोन है इसका मुख्यालय चेन्नई है। अगर कोलकाता की बात करें तो पूर्वी मुख्यालय कौन सा है? कोलकाता ही है। और दक्षिण पूर्वी मुख्यालय भी कौन सा है? कोलकाता ही है। और लास्ट में बिलासपुर मध्य दक्षिण पूर्वी मुख्यालय बिलासपुर है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में है, ये पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा लंबाई है महाराष्ट्र। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अब राष्ट्रीय राजमार्गों से पूछा गया है, किससे पूछा गया है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। तो सबसे प्रथम रैंक पर है महाराष्ट्र। सबसे प्रथम रैंक पर कौन सा है? महाराष्ट्र। कभी कभी आपसे दूसरा रैंक पूछ लिया चाहे फिर क्या करोगे? तो भैया दूसरे रैंक पर है यूपी। दूसरे रैंक पर कौन सा है? यूपी। लेकिन ध्यान रखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो रही है, ना ही ओवरऑल की और ना ही राजकीय की, ओनली राष्ट्रीय की। दूसरे नंबर पर कौन सा है? यूपी। और तीसरे नंबर पर कोई पूछे तो भैया राजस्थान है। और चौथे नंबर पर कोई पूछ लेना तो एमपी है। ये चौथे नंबर पर है एमपी। कौन सी नंबर पर है? चौथे नंबर पर। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर हम बात कर ले राजकीय राजमार्गों में, कौन से? राजकीय राजमार्गों में,
तो राजकीय राजमार्गों को भी ध्यान रख लो, यहां से कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट रैंक तो फिर भी महाराष्ट्र का है, फर्स्ट रैंक किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा जो रैंक है वो कर्नाटक का है, दूसरा किसका है? कर्नाटक का। और तीसरा जो रैंक है वो गुजरात का है, और चौथा जो रैंक है वो राजस्थान का है, और पांचवा जो रैंक है वो एमपी का है। वो किसका है? एमपी का। तो आप ये राजकीय राजमार्गों को भी ध्यान रखें और राष्ट्रीय राजमार्गों को भी ध्यान रखें, और ओवरऑल मार्गों में पूछ लिया जाए राष्ट्रीय और राजकीय, तो भैया महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। राजकीय भी ज्यादा है और राष्ट्रीय भी ज्यादा है, और राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश ये हमारे देश के राज्य हैं। पंजाब चंडीगढ़, यूपी लखनऊ, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। देखिए इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? कौन सी पेपर मिल? ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछी गई है। सबसे पहले तो पेपर मिल है, क्या है पेपर मिल? यहाँ पर कागज तैयार होता है। क्या तैयार होता है? कागज बनाया जाता है। अब पेपर है तो फिर कागज तो बनेगा। है कहाँ स्थित? शहडोल। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। शहडोल में ये निजी क्षेत्र की है। किसकी है? निजी क्षेत्र की। और शहडोल से ध्यान रखो हमारे मध्य प्रदेश में कोयला का उत्पादन सर्वाधिक यहीं से होता है। कोयला निकाला जाता है सुहागपुर से। कहां से निकाला जाता है? सुहागपुर। और सुहागपुर कहाँ है? शहडोल में ही है। और यहीं से ध्यान रखिए हमारे मध्य प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन भी किया जाता है, और यूरेनियम का उत्पादन भी कहां से? शहडोल से ही किया जाता है। तो यूरेनियम और कोयला शहडोल से ही निकाले जाते हैं। दुग्ध धारा जलप्रपात शहडोल में ही है। कौन सा जलप्रपात? दुग्ध धारा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, दुग्ध धारा जलप्रपात। कौन सा धारा? दुग्ध धारा जलप्रपात कहां पर मौजूद है? शहडोल में ही मौजूद है। तो ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। शहडोल से ही पूछा जाता है। तो शहडोल में स्थित है बाणसागर परियोजना। कौन सी सागर? बाणसागर परियोजना, जो किस नदी पर मौजूद है? तो सोन नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। तो शहडोल से भी आप कुछ पॉइंट ध्यान रखें। और ओरिएंटल पेपर मिल तो कहाँ स्थित है? शहडोल में ही स्थित है। सीधी, खंडवा, बुरहानपुर, ये भी ऑप्शन है। सीधी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। खंडवा गांजे के लिए प्रसिद्ध है, हमारे मध्य प्रदेश में गांजा सिर्फ और सिर्फ खंडवा में। बुरहानपुर गंजेड़ियों का शहर कहा जाता है, और बुरहानपुर में नेपा नंगर पेपर मिल स्थित है। असीरगढ़ का किला स्थित है, दौलत खां लोधी का मकबरा स्थित है। और बुरहानपुर तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ताप्ती नदी यहाँ से होकर प्रवाहित होती है। और बुरहानपुर में पटवारी में एक हफ्ते तक क्वेश्चन प्रत्येक दिन बने थे। आप समझते हैं बुरहानपुर से। तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी इसी जिले को कहा जाता है। और इस यहाँ पर एक किला है, उस किले को भी कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। किला अनुसंधान संस्थान बुरहानपुर में मौजूद है। तो आप बुरहानपुर को बहुत कुछ पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लासेस में, बच्चे सभी जानते हैं। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपको अगली श्रृंखला, अगला वीडियो जल्दी मिलेगा, कल या परसों, जो भी होगा प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यू रूटीन से ज्यादा कोशिश है आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में अगली श्रृंखला के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू।